और माताओं बहनों को इस पे गर्व है कि आज हम लोग को 33% आरक्षण मिला है। आरक्षण तो 33% है, लेकिन हम लोग 100% अपना पा रहे हैं। तो मोदी जी कहीं ना कहीं माताओं और बहनों का दर्द समझ रहे हैं। एक बेटे की तरह, एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरह वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। घर की हर महिला होम मिनिस्टर होती है, अगर उसका जो निर्णय है वही निर्णय है, तो उनको मालूम है कि माताएं बहनें हमको 2024 में बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करेंगी। शब्द नहीं है कि हम लोगों को इतना सम्मान मिला। उसके विपक्ष कह रहा है कि भाई हमने 27 साल पहले ही इसको ले आए थे। मायावती कह रही है कि 50% होना चाहिए। कहने को कोई सब कुछ भी कह रहा है कि हमने किया था। क्या कांग्रेस सरकार में ऐसा कुछ हुआ था महिलाओं को लेकर? और अब आप ये कह रहे हैं कि आप ला रहे थे या लाने वाले से नहीं, आप लाए क्या? आपने महिलाओं के लिए कुछ किया क्या? मैं ये जानती हूँ कि मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है और वो कर रही है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया था, जो आपके सामने भी है। पहले 33% की तो खुशी मना लें, फिर आगे जो मिलेगा तो देखा जाएगा। कम से कम 33% तो आगे भी मिलेगा। मोदी गवर्नमेंट आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है। हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में, जहां हमारे साथ काफ़ी सारे महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं से जानते हैं कि आखिर इस बिल को पास होने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहना चाहेंगी, कैसा महसूस करेंगी, या फिर क्या उनको फ़ायदा होगा, ये उन्हीं से बात करके उन्हीं से जानते हैं। मैम, मोदी सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है आप लोगों के पक्ष में, महिला आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगी? निसंदेह ये हम लोग माताओं बहनों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव ही महिलाओं के लिए सोचा है, मातृशक्तियों के लिए सोचा है, शिक्षा पे विचार किया है, और गैस के चूल्हे तक के वो हैं। और माताओं बहनों को इस पे गर्व है कि आज हम लोग को 33% आरक्षण मिला है। आरक्षण तो 33% है, लेकिन हम लोग 100% अपना पा रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की सरकार में सारी माताओं बहनों को 100% मिल रहा है। और सभी माताएं बहनें, देखिए माताओं बहनों का सबसे बड़ा विषय होता है कि वो सुरक्षित हों, और वो सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। आरक्षण को लेके, आरक्षण के अंदर एक और आरक्षण की मांग हो रही है, क्या लगता है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए? जैसा कि आप शायद बात कर रही हैं कि 50% आरक्षण की बात कर रही हैं, मेरा कहना ये है कि पहले भी मातृशक्तियाँ प्रधानमंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन मातृशक्तियों के बारे में किसने सोचा? तो मोदी जी कहीं ना कहीं माताओं और बहनों का दर्द समझ रहे हैं। एक बेटे की तरह, एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरह वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और उनका ये है कि माताओं की वो जो माताओं के प्रति उनकी जो भावना है उसको समझ रहे हैं, और वो अपना दे रहे हैं कि माताएं बहनें हमारी सुरक्षित रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। और 2024 में हम लोग तो बहुत खुश हैं, माताएं बहनें सभी खुश हैं। उनको मालूम है कि एक घर में माता की भूमिका क्या होती है। अगर माँ होम मिनिस्टर होती है, घर की हर महिला होम मिनिस्टर होती है, अगर उसका जो निर्णय है वही निर्णय है, तो उनको मालूम है कि माताएं बहनें हमको 2024 में बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करेंगी। और भारी बहुमत 400 से पार जो है हम लोग को टिकट वोट दिलाएंगी, वो हम भारी बहुमत से जीतेंगे। विजय, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के हित में इतना बड़ा फैसला जो है मोदी गवर्नमेंट ने लिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मोदी जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और नम्रता बहन जी से भी मैं सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा है उसके लिए मैं पूरी सहमत हूँ। जो मोदी जी हमारे बहनों के लिए कर रहे हैं, वो एक भाई, एक पिता से ज़्यादा बढ़ के हमें सम्मान और मान दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह सम्मान मान अगर महिलाओं को मिलेगा तो वो बढ़ चढ़ के देश में अपने व्यक्तित्व को दिखा पाएंगी, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वो हर संभव, जैसे उसे कहते हैं कि मर मिटने वाली जो होती है सीधी हर बहन, उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। 33% आरक्षण की बात हो रही है, क्या लगता है 33% आरक्षण सही है या फिर और ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, क्या बोलेंगे? 33% जो उन्होंने दिया है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो 100% के बराबर है। जो इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया है, जो हमारे लिए आरक्षण बिल पास हो चुका है, और उसके लिए तो मैं मतलब शब्द नहीं है कि हम लोगों को इतना सम्मान मिला। उसके लिए हम बहुत खुशी, इस समय यहाँ जो हम लोग खड़े हुए हैं सारी महिलाएं आपको देख रही हैं खुशी से, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि जो 50% जो अभी आप बात कर रहे हो कि आने वाला है, तो ठीक है वो आ जाएगा, उसमें तो और भी अच्छा है, और भी सम्मान मिलेगा। लेकिन ये है कि जो इस समय हम लोगों को सम्मान दिया गया है, एक तरफ कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, ऐसा कुछ क्या कहेंगे? नहीं, देखिए महिलाएं तब भी बढ़ चढ़ के वोट दे रही थी हमारे मोदी जी को। आज भी जो सम्मान मिल चुका है उससे 3 गुना स्पीड में हम महिलाएं मोदी जी को ही अपना वोट देंगे, और घर घर जाकर भी हम उन महिलाओं से कहेंगे कि हमारे मोदी जी को जो हमें सम्मान दे चुके हैं, उस सम्मान को लेकर आगे बढ़ के अपने हिंदुस्तान और अपने देश के लिए अच्छा ही हम सोचेंगे।
नमस्ते, धन्यवाद। सरकार आप लोगों के लिए इतना बड़ा फैसला ले चुकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अभिरुचि वाजपेयी महानगर शोध प्रमुख महिला मोर्चा से हूं। भाई देखिए 33% आरक्षण मिला है, इसकी खुशी तो सबको है, सारी महिलाओं को है, तो हमें तो और ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए क्या कह सकते हैं, जैसे विपक्ष कह रहा है कि भाई हमने 27 साल पहले ही इसको ले आए थे, मायावती कह रही हैं कि 50% होना चाहिए। कहने को कोई सब कुछ भी कह रहा है कि हमने किया था। क्या कांग्रेस सरकार में ऐसा कुछ हुआ था महिलाओं को लेकर? कभी नहीं हुआ था। क्या मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज़ का क्रेडिट खा रही है कि हमने इस चीज़ को लाने की बात कही है, कांग्रेस भी इस चीज़ का ले रही है क्रेडिट, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा होता है कि जब कहीं कुछ होता है तो आदमी कहता है अरे नहीं हमने भी इसमें शुरुआत करी थी। आप इतने साल 300 साल सरकार आपकी रही और आपने भरपूर खाया, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप ला रहे थे या लाने वाले से नहीं, आप लाए क्या? आपने महिलाओं के लिए कुछ किया क्या? उज्ज्वला योजना कौन लाया? आयुष्मान कार्ड कौन लाया? घर घर गैस सिलेंडर किसने पहुंचाया? भाई महिलाओं को राशन किसने दिलाया? आंगनवाड़ी में व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही है किसने करवाई? लाने वाले को तो बहुत कुछ कहते हैं कि हाँ हम भी लाने वाले थे, कौन लाया? ये बात करिए। जया बच्चन भी एक तरफ कह रही हैं कि SC को भी इसमें और ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जया बच्चन कह रही हैं, उनको कहना चाहिए और आना भी चाहिए। देखिए मैं उनको किसी को ये नहीं कहती कि कोई सही है गलत है। मैं ये जानती हूँ कि मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है और वो कर रही है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया था, जो आपके सामने भी है। बाकी जया बच्चन क्या कह रही हैं, मायावती क्या कह रही हैं, या सोनिया जी क्या कह रही हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तरफ ये भी बोला जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या चुनाव के मद्देनजर ये चीज़ पारित की गई, क्या बोलेंगे? देखिए चुनाव के मद्देनज़र तो उन्होंने भी तो चुनाव लड़ा था, ऐसा तो नहीं हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मद्देनज़र कभी महिलाओं के लिए कुछ सोचा था? आप भी महिला हैं, क्या पहले आपने देखा था? अब ये होता है कि भैया कहीं कोई लड़की के साथ कोई वारदात होती है तो अब जैसे कुछ हुआ तो ये बहुत हाईलाइट कर दिया जाता है, अरे ऐसा हुआ, लेकिन जब उसका इनकाउंटर होता है तो वो नहीं किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक चौराहे पर किसी महिला को छेड़ा गया था, तो दूसरे चौराहे पर उसको गोली मार दी गई थी, तो उसको नहीं हाईलाइट किया गया था। 33% आरक्षण से क्या आप संतुष्ट हैं या फिर लगता है कि इससे ज़्यादा और आरक्षण मिलना चाहिए? मैम पहले 33% की तो खुशी मना लें, फिर आगे जो मिलेगा तो देखा जाएगा। कम से कम 33% तो आगे भी मिलेगा। 33 मिला है तो आगे भी मिलेगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ से? कितनी क्या खुशी मिल रही है, क्या कैसा महसूस हो रहा है? 33% आरक्षण जो मिला है, मोदी जी ने ये साबित कर दिया हुआ है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में किसी से कम नहीं हैं। राजनीति के क्षेत्र में वो कम या पीछे नहीं हैं। जैसे मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकार पे ख़ास तौर से जोर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो जागरूकता लाई है, उससे पूरे देश में महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले में बढ़ गई है। 1000 पुरुष हैं तो 1020 महिलाएँ हैं। और जैसे ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा था जो अब तक मुस्लिम बहनें हमारी पीड़ित थी। हर जगह तलाक का इशू था, लेकिन अब ये क्या है, ये सम्मान ही तो दिया है मुस्लिम बहनों को लाके। और ये जो 33% आरक्षण मिला है, ये सदन में एक बड़ी ऊंची आवाज़ बन के महिलाओं के हक के लिए उभरे। कांग्रेस भी एक तरफ कह रही है कि इसमें हमारा भी हाथ है, क्या कहेंगे? कांग्रेस का हाथ क्या, वो तो बोलते हैं उन्होंने तो 370 का भी किया हुआ था, लेकिन पास किसने किया किसने? कांग्रेस बस लुभाने का काम करती थी, करती कभी नहीं थी। किया तो हमारे मोदी जी ने किया हुआ है। आप लोगों के लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है, क्या बोलेंगे? माननीय मोदी जी ने जो 33% जो आरक्षण दिया है, उसके लिए है माननीय मोदी जी का बहुत सारी अपनी सारी बहनों की तरफ से, पूरी महिला शक्ति की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने महिला शक्ति के लिए उन्होंने खैर कितनी योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। पहले महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी, अब हम लोग अपने माननीय मोदी जी के उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक बात और पूछना चाहूँगी कि देश जो हमारा है वो पुरुष प्रधान देश माना जाता था, लेकिन अब महिलाओं की भी सहभागिता बढ़ेगी, तो क्या कहेंगी? तो इस तरफ से, इस पे आपका क्या कहना है? महिलाओं की एक तरफ से संसद में महिलाओं की भी सदस्यता बढ़ेगी, तो क्या महिला प्रधान देश बनेगा या फिर क्या होगा, क्या कहेंगे? महिला शक्ति के लिए मैं यही कहूँगा ये कि पुरुष प्रधान देश था, ये सही है, लेकिन महिलाओं की आधी आबादी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए हम महिलाओं की शक्ति अब अपने आप में एक पूर्ण है, जिसके बारे में अब कोई किसी तरह से कोई अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। और महिलाओं की शक्ति के लिए बस हम यही कहेंगे, और कि हमारे जितने पुरुष भाई हमारे जितने भी हैं, वो भी महिलाओं की शक्ति को समझने लगे हैं। और हम पुरुषों महिलाओं की शक्ति के लिए बस इतना ही कहेंगे कि माना पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है। जय श्री
तो देख सकते हैं आप कि महिलाओं में मोदी सरकार के लिए इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा जोश है, महिलाएं खुश दिख रही हैं और इस चीज़ को समर्थन भी दे रही हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।